हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम का पार्ट 6 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है आज के लिए, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? तो इससे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता था? ये वो रेट ऑफ रिटर्न होता था। और अभी रेट ऑफ रिटर्न की पहले बात करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न बताता है कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी है। कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट किया तो आपको कितना ग्रोथ रेट मिल रहा है, तो वो आपकी रेट ऑफ रिटर्न बताता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं, तो उसमें जो आर की वैल्यू आती है वही हमारा होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये शॉर्ट में मैंने बस आपको रिवाइज करा है, क्योंकि एम आई डबल आर भी वही है। इसमें भी आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही है। बस इस पे एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपका मॉडिफाइड, कि थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई किस टर्म में? अब आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी कमाई हो रही है, जो भी आपको कैश फ्लो मिल रही है, उसको आप दोबारा से इमीडिएटली उसको क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट ईयर्स में उसको आप फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी ने आपकी पहले साल हुई C1 की कैश फ्लो, फिर C2, फिर C3, ऐसे 3-4 साल की आपकी मान लीजिए कैश फ्लो दी है। अब आप क्या कर रहे हैं, पहले साल आपकी C1 की कैश फ्लो हो गई कि आपको मिल गया, आपने क्या किया कि जो आपको कैश फ्लो मिला उसको आपने दोबारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। फिर जो C2 आपको दूसरे साल मिला, उसमें C1 भी आपने इन्वेस्ट कर रखा था। फिर दूसरे साल की जो आपकी कमाई हुई उसको भी आपने फिर से इन्वेस्ट कर दिया। फिर उससे अगले साल की, मतलब इसमें हो क्या रहा है कि जो भी हमारे को पैसा मिल रहा है, जो भी हमें कैश इनफ्लो हो रहा है, उसको हम दोबारा से अपने बिजनेस में, अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उससे हमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा उसी को बोला जाता है मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। तो मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने 10,000 की दुकान खोली है, हर महीने मान लीजिए उसको 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो वो अपना एक इंटरेस्ट जो है रिटर्न कैलकुलेट कर रहा है कि मुझे मान लीजिए 10% का रिटर्न मिल रहा है, मेरी दुकान में मेरे को इतना फायदा हो रहा है, ऐसा उसने सोचा। और जनरली रेट ऑफ रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं कि आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये वो बताते हैं। तो मान लीजिए आपने एफडी में रिटर्न इन्वेस्ट किया हुआ है, और एफडी में आपको जो है अ, हाँ, इसको आप बिल्कुल अपनी एफडी वाली स्कीम से समझ सकते हैं। आपके पास एफडी की दो स्कीम होती है। जब आप एफडी ओपन करते हो तो दो स्कीम आती है। तो एक स्कीम में होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और वो इंटरेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे अपने लिए। ठीक है, एक एफडी स्कीम होती है जिसको क्यूमुलेटिव एफडी बोलते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट भी जुड़ता जाता है। तो एक एफडी जिसमें आपका सिर्फ जो इंटरेस्ट है, जिसको आपने इंटरेस्ट, एक तरह से आपका कैश फ्लो है, तो वो आपका कैश फ्लो अलग से है। और आपको एफडी में मान लीजिए 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो वो आपका हो गया आईआरआर। और आपका मॉडिफाइड जो है आईआरआर क्या होगा, जिसमें आपको जो कैश फ्लो मिल रही है, जो इंटरेस्ट मिल रही है, उसको आप फिर से अपनी एफडी में इन्वेस्ट करते रहे, तो वो होगा आपका मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बस यही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो आपका नॉर्मल एफडी जिसमें इंटरेस्ट आप लेके जाते हैं, उसको आप खर्च करते हैं, तो वो है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी आपको एफडी में मिल रहा है, मान लीजिए 7%। मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि जो भी मुझे इंटरेस्ट की फॉर्म में अर्निंग होगी उसको दोबारा से आप एफडी में इन्वेस्ट कर देना, उसको बोला जाएगा मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यही डिफरेंस है, और उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। So ये जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेटेड आईआरआर प्रिज्यूम दैट नेट कैश इनफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट ईयर्स आर रीइन्वेस्टेड एट द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो हमें आईआरआर में हमने इन्वेस्ट किया है, जो भी हमारी कैश फ्लो हो रही है, इनफ्लो मतलब जो हमारी कमाई हो रही है, उसको हम दोबारा से अपने प्रोजेक्ट में, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस प्रोजेक्शन इज नॉट रियलाइज एज द मार्केट इज नॉट कंसर्न विद बट। तो ये जो प्रेजम्पशंस है, ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, मतलब रियल लाइफ में जो हमारी बहुत रियलिस्टिक नहीं होती, क्योंकि जो हमारी मार्केट है वो आईआर जो है उससे जो है कंसल्टेड नहीं होती है। और कंसल्टेड विथ व्हाट आईआर ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज। देयरफॉर ये मॉडिफाइड आईआर, अगर आप मॉडिफाइड आईआर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये अप्रोच इस्तेमाल की जाएगी, इज अडॉप्टेड। ये अप्रोच इस्तेमाल की जाएगी कब? जब आपको जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जब आप आईआरआर का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इट टेक केयर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड इन आईआरआर मेथड रिगार्डिंग मोर देन वन वैल्यू ऑफ आईआरआर फॉर प्रोजेक्ट। तो कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको किसी साल प्लस मिला वैल्यू, किसी साल माइनस, किस साल प्लस। तो मतलब इस तरह से अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, और वहाँ पे आप कंफ्यूज है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे बेटर तरीका है कि भले ही आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कैश फ्लो मिल रहा है, जो इन्फ्लो हो रही है, उसको आप बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, और फिर आपको एक अल्टीमेट फाइनल आंसर इसमें मिलेगा। और अब मॉडिफाइड जो आपका इसका एग्जाम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ए मॉडिफाइड आईआरआर इज द वन कैलकुलेटेड टू करेक्ट एब्रेशंस, डिस्ट्रप्टिव और अल्टरनेटिव। तो बोल रहा है कि कई बार आपको पॉजिटिव और कई बार नेगेटिव कैश फ्लो हो रही है, और इस तरह की एजप्शंस हो रही है, तो उसकी वजह से आप आईआरआर के मेथड को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे आप इस मॉडिफाइड वाले मेथड को इस्तेमाल करेंगे। इस मेथड में हम क्या करेंगे, अंडर दिस अप्रोच एनी नेगेटिव कैश फ्लो इन एनी पीरियड ड्यूरिंग लाइफ इज ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ। तो जो भी नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, तो उसको मान के चलेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरह एज्यूम करेंगे एंड एडेड टू इनिशियल कॉस्ट। तो जो भी आपने स्टार्टिंग में खर्चा किया, जिस साल भी आपको नेगेटिव कैश फ्लो होगी, तो उसको वहाँ ऐड करते चलेंगे। और बाय डिस्काउंटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो डिस्काउंटिंग मतलब
जो फ्यूचर में हमें कैश फ्लो मिल रहा है, मान लीजिए किसी साल हमारा नेगेटिव हुआ, तो उस नेगेटिव वाली कैश फ्लो को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। कब? जब हमने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। मान लीजिए आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, पहले साल 2000 का प्लस फायदा हुआ, दूसरे साल माइनस 2000 का नेगेटिव हुआ, तो इस माइनस का जो 2000 नेगेटिव है, इसको हम पहले 0 साल में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हम जो भी हमारी कॉस्ट होगी, मान लीजिए 1000 है, तो इस 2000 को हम कन्वर्ट करेंगे 0 ईयर में, तो 1 + आर मान लीजिए आपको 10% दिया है, तो 0.10 का पावर, ये कौन सा, एन का वैल्यू 2 है, फर्स्ट और सेकंड ईयर का है, तो 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम 1000 में ऐड कर देंगे, यानी जो भी हमारा नेगेटिव कैश फ्लो है, तो नेगेटिव कैश फ्लो को हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान के चलते हैं। मतलब ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये हमने खर्चा खुद से लगाया, तो उसको हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैसे? डिस्काउंट करके। दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। इसको आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट भी बोल सकते हैं। जो भी आपके फ्यूचर में नेगेटिव कैश फ्लो होगी, उसको आप अपनी कॉस्ट ही मान लीजिए कि ये मेरा लॉस हो गया, इसका मतलब मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। इस वजह से आपको एज्यूम करके चलना है। और उसी हिसाब से फिर आपको क्या मिलेगा, एक रेट ऑफ डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपका जो भी आपका कंपाउंडेड टर्मिनल वैल्यू है, वो आपके डिस्काउंटेड टर्मिनल वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। उसी रेट ऑफ डिस्काउंट को आपको बोला जाएगा MIRR। ठीक है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है। इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कब करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप सीधे याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको MIRR कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू टीवी। टीवी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा था ना अभी, टर्मिनल वैल्यू। इस फॉर्मूले को आप मेमोराइज कर लीजिए, जब न्यूमेरिकल आएगा तो उस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा दोबारा बता के तब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बस एक बार आप इसको देख लीजिए। टीवी मतलब टर्मिनल वैल्यू, MIRR आपका मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न, और पीवी से उसकी आपकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसमें हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग देखेंगे, और पहले आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करते हैं, और 9th पहले देखेंगे, फिर जो 10th है ये आपका मॉडिफाइड के ऊपर ही है, MIRR इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए पहले इस वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस मेथड की क्या अच्छी बात है, स्ट्रेंथ क्या है? एज मैंशन अबव, MIRR अप्रोच इज इम्प्रूवमेंट अबव द IRR। तो जैसे हमने देखा ना कि IRR में कुछ कई बार आपका कैश फ्लो प्लस है, किसी बार माइनस है, तो हमेशा हम बोल नहीं सकते किसी साल प्लस होगा किसी साल माइनस होगा, तो वहां पे हमें कंफ्यूजन हो रहा था IRR में। तो हमारी मदद किसने की थी, MIRR ने। MIRR इस मेथड ने कैसे मदद की थी, जिस साल भी नेगेटिव कैश फ्लो है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, जब हमने इन्वेस्ट किया, और उसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मान के फिर उस तरह से जो है डिसीजन ले लेते। तो इस तरह से जो MIRR की अप्रोच है वो इम्प्रूवमेंट है किसके ऊपर, IRR अप्रोच के ऊपर, और इससे हमें ज़्यादा रियलिस्टिक और अनडिस्प्यूटेड जो है रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट का पता लग जाता है। और हाउएवर बोथ, ये जो दोनों मेथड्स हमने पढ़े हैं IRR और MIRR, बस हमने इसके बारे में थ्योरी पढ़ा है, न्यूमेरिकल अभी हम देखेंगे। जो 9th न्यूमेरिकल आपका IRR के ऊपर है, और जो 10th है वो आपका MIRR के ऊपर है। ठीक है, दे आर नॉट वैलिड फॉर रैंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज, बिकॉज ए लार्ज प्रोजेक्ट विद अ स्मॉलर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मे हैव ए हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू। बोल रहे हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वहाँ पे दोनों ही मेथड वैलिड नहीं होते, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस आ जाता है, कोई भी थोड़ा बहुत मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, तो हमारे रिजल्ट पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ जाता है। और हाउएवर देयर एग्जिस्ट वेरिएंट्स, तो कुछ मॉडिफाइड वर्जन है आपके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कि कंपैरिजन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए MIRR और IRR के ऊपर हमने काफ़ी थ्योरी में देख लिया, अब हम सीधे इसके एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं। ये जो हमारा एग्जांपल नंबर 9 है, कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने वाला है। तो इसमें हो क्या रहा है एक्जैक्टली, एक XYZ लिमिटेड है, और उसका कैश फ्लो 0 ईयर्स में उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। पहले साल उसको 60,000 का कमाई हुआ, सेकेंड ईयर उसको 60,000, थर्ड ईयर 80, और फोर्थ ईयर उसको 90,000 का अर्निंग हुआ, कमाई। अब हमें IRR कैलकुलेट करना होगा। IRR के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू में 0 रखना है, और कितनी हमारी कैश फ्लो हुई है, ठीक है वही। तो हमें अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू को रखना है 0, और कैश फ्लो कितनी हो रही है हमारे को, कैश फ्लो हमारी पहले हो रही है C1 डिवाइडेड बाई 1 + R का पावर n, प्लस C2, इसमें 4 कैश फ्लो हो रही है, तो C1 C2 1 + R का पावर 2, C3 1 + R का पावर 3, और C4 1 + R का पावर 4। और कितना आपने इन्वेस्ट किया, हमने इन्वेस्ट कितना किया, C0। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा सिंपल है। हमें अगर IRR कैलकुलेट करना है ये R, तो हमें इसको 0 पुट करना होगा, तो NPV को हम 0 पुट करते हैं। C1 कितना हमारा, पहले साल का कैश फ्लो बताइए कितना है, 60,000, तो C1 के बदले हम पुट करते हैं 60,000। आप चाहे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूला सीधे याद कर सकते हैं, कि हमें मालूम है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितने भी साल की कैश फ्लो दी है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसमें से जितना हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस करते हैं। ये हमने ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था ना। बस डिफरेंस ये है कि जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था ना आपका, कौन से वाला न्यूमेरिकल, एक सेकंड में आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने किया था इसको, ये वाला। इसमें हम कर क्या रहे थे कि हम सभी को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता क्या था, 1 + R की पावर n, सॉरी 1 / 1 + R की पावर n, यही तो होता था। ठीक है, और जो भी मेरी कैश फ्लो है, जो भी मेरे फ्यूचर कैश फ्लो, उसको मैं से
मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपके फॉर्मूले में हो रही है। देखिए C1 क्या आपकी फ्यूचर कैश फ्लो, और इसको आप इसके जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो ये 1/1 + r का पावर 1 है पहले साल के लिए, तो ये क्या है, पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ऐसे C2 जो आपकी सेकंड ईयर की कैश फ्लो, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1/1 + r का पावर 2। ये सेकंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1/1 प्लस, ऐसे ये फोर्थ ईयर का। 4 ही साल यहाँ पे दिए तो 4 ही साल हो गए, माइनस जो भी हमने इन्वेस्ट किया, खुद से हमने कितना इन्वेस्ट किया उसको हमने माइनस किया। वही चीज़ हम वहाँ भी कर रहे थे, वही चीज़ यहाँ भी है। तो इससे हमें मिलता था नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब हमें IRR कैलकुलेट करना है, यानी इस केस में हमें देखिए आर नहीं दिया उस क्वेश्चन में। आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको आर गिवन था, बट यहाँ पे आप लोगों को आर नहीं दिया। आर ही हमें सॉल्व करना है। आर जो है ना, यही आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वही हमें सॉल्व करना है। तो हमें इसमें आर सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होती है। तो जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है तो उसमें जो हमारा आर कैलकुलेट होगा वही हमें सॉल्व करना है। तो एनपीवी के बदले हम जीरो पुट करेंगे। C1 कितना है, 60,000 डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर 1। सेकेंड ईयर का कैश फ्लो कितना है, 60,000 डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर 2। थर्ड ईयर कितना है, C3 है आपका 80,000 डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर 3। चौथा साल कितना है, 90,000 डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर 4। ये हो गया इज इक्वल टू, और माइनस C0 कितना हमने इन्वेस्ट किया, हमने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए। तो जब आप पैसा इन्वेस्ट करते तो उस टाइम पे क्या कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता था, वो 1 ही होता था। तो 2 लाख का 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी फ्यूचर ईयर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट जो हमने अभी इन्वेस्ट किया C0 यानी अभी, तो उसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं, वो तो अभी है। प्रेजेंट वैल्यू तो प्रेजेंट को आप कैसे प्रेजेंट में कन्वर्ट करोगे, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो भी फ्यूचर है उसी को तो प्रेजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, एक डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। चलिए माइनस, आपका माइनस करके आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख। अब यहाँ पे जीरो है तो ये जो -2 लाख है इधर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 लाख इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा लाइन, वही चीज देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 लाख इज इक्वल टू, ये जो पूरा का पूरा लाइन है, 60,000 डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर 1, आर का पावर 2, आर का पावर 3 और 1 + r का पावर 4। तो ये चारों चीजें इन्होंने एज इट इज यहाँ पे लिख दी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये कहाँ से, ये हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फॉर्मूला क्या होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, C1 डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर 1 2 3 4। यहाँ पे 4 ही साल दिए तो उसको हम लोग 4 पे रुके, 5 या 6 साल जाता तो ये आगे और जाता, C5 C6 माइनस C0, मतलब कितना हमने इन्वेस्ट किया। ये हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। हमें इसमें IRR कैलकुलेट करना है। तो IRR कैलकुलेट करने का सिंपल सा ट्रिक है, आपका जो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू गिवन है उसको आप जीरो पुट कर दीजिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को हमने क्या किया, जीरो पुट कर दिया। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर n 2 3 4, चार हमने वैल्यूज पुट की। और जो आपका -2 लाख था, ये जो C0 था ना, -C0, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये -2 लाख हो गया तो इस माइनस को यहाँ लाके जीरो के साथ ऐड कर देंगे, तो 0 + 2 लाख आपका हो जाएगा पे 2 लाख। चलिए यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझ गए। अब हम क्या करते हैं, अब हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो आपको आर की वैल्यू चाहिए, देखिए आप कैसे आर की वैल्यू सॉल्व करेंगे, आपके पास कोई तरीका नहीं है। और अगर हम आपके एग्जाम की बात करें तो आपको क्या करना होगा कि एग्जाम में आपसे पूछा गया होगा कि आर क्या है, तो हमें हमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, जनरली आपका एमसीक्यू पूछते हैं। तो दो इसके पास आपको मैं ट्रिक बताऊंगी। एक आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको आर की मान लीजिए चार वैल्यू दी है, 10 12 14 16, तो आप आर की वैल्यूज पुट कर लीजिए। पहले आप 10 पुट कीजिए आर के बदले, फिर इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या वो 2 लाख आ रहा है, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। फिर 12 को पुट कीजिए आर के बदले, फिर सॉल्व कीजिए। परसेंट में ये सारा कुछ, जो आर है आपका परसेंट में, तो 12% मतलब 0.12। तो जहां भी आपको आर दिख रहा है चार जगह, 0.12 लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 लाख आए तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। वैसे 14 16, तो चार में से कोई एक वैल्यू मैच करेगी। चार आर है तो उसमें से कोई एक ही आर को अगर आप पुट करोगे तो 2 लाख आना चाहिए। तो जो भी आर में मैच कर जाएगा वही आपके आर का वैल्यू, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। पर इन केस मान लीजिए आपको इसका आंसर जानना, कि कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे हमें आर कैलकुलेट कर सके, तो इसका बस एक हिट और ट्रायल के अलावा इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप लोगों ने शायद वो बॉन्ड के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, बॉन्ड वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते थे, वहां भी हम हिट और ट्रायल मेथड इस्तेमाल करते थे, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। अब हिट और ट्रायल मेथड के लिए हमें किन दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप हमेशा 10 से शुरू कर लीजिए, मिनिमम 8 10, तो आप 10 से स्टार्ट कीजिए। ये मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि आप 10 10 12 इससे शुरू कीजिए। तो पहले आप आर की वैल्यू 10 पुट कीजिए, फिर 12 पुट कीजिए, और फिर 14 पुट कीजिए। तो इस तरह से आप आगे जाइए। पर आप कोई भी एक वैल्यू पुट करोगे आपको उसका आइडिया लग जाएगा, क्यों, जो भी आपको वैल्यू पुट करने पे जो भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 10 पुट किया, आपको एक वैल्यू मिली, आपने 12 पुट किया, और आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 लाख। आपने मान लीजिए जैसे 10 पुट किया और आपको मिली 2,06,000, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या उस वैल्यू को आप लोग बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो आपका आंसर है
ये कम होता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख लीजिए, ये जो आर है और ये क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा है और आर आपका डिनोमिनेटर में। तो जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाएंगे तो आपको जो ये वैल्यू मिलेगी सॉल्व करके, मतलब पूरा सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी, जो आपको आउटपुट मिलेगा, इसको सिंपल से ऐसा समझते हैं, 1 + आर। मान लीजिए 1 + r⁴ 2। मैं आर को बढ़ाते जा रही हूँ, मान लीजिए आर को मैंने बढ़ा दिया, तो जैसे जैसे मेरा ये वैल्यू बढ़ता जाएगा उसका पावर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे 1 पावर 2 पावर कुछ भी है वो बढ़ता जाएगा, तो मेरे को जो फाइनल आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलता जाएगा, कम होता जाएगा आउटकम। क्यों? जैसे मैंने 2 की पावर 2 रखी है या मैंने 3 की पावर 2 रखी, तो मैंने 2 को बढ़ा के 3 कर दिया, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1/4। 3 की पावर 2 हो जाएगा 1/9। तो 1/9 को अगर आप डिवाइड करोगे, 1.4 को डिवाइड करोगे, तो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, 1.4 को करोगे तो 0.25 आएगा, और 9 को करोगे तो 0.1 कुछ आएगा। तो 0.25 बड़ा है कि 0.1, 0.25 बड़ा है। यानी जैसे जैसे आप अपने आर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका आंसर कम होता जाता है। सिंपल सी बात है। तो आप बस कोई एक वैल्यू पुट कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको बढ़ाना है कि घटाना है। जैसे ही मान लीजिए आपने 10 पुट किया और कोई वैल्यू आई, और फिर आपको चेक करना है कि मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए। आपको चाहिए 2 लाख, तो आपके 10 लाख से 10% पुट करने से अगर वो वैल्यू 2 लाख से बड़ी है, मतलब वो वैल्यू मान लीजिए 3 लाख है, या फिर 2,05,000 है, तो 2,05,000 है तो आप इसको कम करेंगे, क्योंकि आप उसको घटाना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ इतनी सी ट्रिक याद रखनी है कि हमें पहले कोई एक नंबर पकड़ना है। ये जो आप रैंडमली जो हमें हिट और ट्रायल मेथड है, उसको मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। कोई भी एक नंबर आप 10 से शुरू कर लीजिए, ठीक है, 10 से 12 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 10 पुट किया, हमें कितना चाहिए, हमें 2 लाख वैल्यू चाहिए ना आर के बदले। ठीक है, ये तो मैं गिवन है क्वेश्चन में कि 2 लाख आना चाहिए। मान लीजिए 10 आपने पुट किया, आपका टारगेट क्या है, 2 लाख, हमें 2 लाख पहुंचना है। आपको आर की वैल्यू नहीं पता कि क्या पुट करके 2 लाख आएगा। मान लीजिए आपने आर पुट किया 10, आपका आंसर आ गया मान लीजिए 2,10,000। ठीक है, ये 2 लाख से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ज्यादा। हम चाहते हैं 2 लाख से 2 लाख आए, तो उसको हमें कम करना पड़ेगा। आप इसको कम करना चाहते हैं तो आपको आर को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आर को बढ़ाते जाएंगे, 10 के बदले अगर आप 12 करेंगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, 2,05,000 हो जाएगी। हमें और कम चाहिए तो हम इसको और बढ़ाएंगे, 14% कर देंगे, फिर हमें 2 लाख मिल जाएगी। ऐसे हो सकता है। तो आपकी बस ट्रिक क्या, आप 10 से शुरू कीजिए। आप बस, आपको एक ही बार पुट करना है। मान लीजिए आपने 10 को पुट किया और आंसर आया 2,10,000, सर आपका टारगेट क्या है, 2 लाख। आपको ये वैल्यू अचीव करनी है ना। मतलब इसमें हम कैलकुलेट आर की क्या कर रहे हैं कि आर की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें हमारा आंसर पूरे को सॉल्व करके जो है 2 लाख आ जाए। तो हम एज्यूम मान के चल रहे हैं कि जब भी हम आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो आर हमने 10 से शुरू किया, 2,10,000 आए, तो जैसे जैसे हम आर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे ये आंसर कम होता जाएगा। ठीक है, आर बढ़ेगा और वैसे ही हमारा जो आंसर है, जो आउटपुट है वो कम होगा। तो जो जो हम आर की वैल्यू पुट करेंगे उस हिसाब से हम इसका डिसीजन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने 14 से शुरुआत की, आर की वैल्यू आप 14 पुट कीजिए, तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, 14 मतलब 14%। तो 14% को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/100 यानी कि 0.14। तो ये आ जाएगा 0.14। ठीक है, तो आर के बदले हम क्या पुट करेंगे, 1 + 0.14, तो ये कितना हो जाएगा 1.14। इसका पावर 1 2 3 4, इनको हम सॉल्व करेंगे चारों को ऐड करके। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर हम चारों को ऐड कर देंगे। हमें मिलेगा 2,06,000। 2,06,000 हमारा टारगेट क्या है, 2 लाख, यानी वैल्यू बड़ी आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें सॉरी इसको हमें कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा हमें, हमें अपना आंसर 2,06,000 नहीं चाहिए, हमें 2 लाख चाहिए। तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। तो जो आपने 14% पुट किया उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। हम एक काम करते 15% पुट कर लेते, तो उन्होंने उसको वही बढ़ाया। और जो यहाँ पे लाइनें लिखी है वो पे बताया है कि दिस वैल्यू स्लाइटली हायर, जो हमारी टारगेट वैल्यू 2 लाख उससे थोड़ी सी बड़ी है, 6,000 थोड़ी सी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 14 को बढ़ा के 15 कर देंगे। पर हमने इसको 13 क्यों नहीं किया, उसका रीजन हमने पहले समझा था कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ये मैंने लिखा था, आर बढ़ेगा तो जो हमारा फाइनल वैल्यू है जिसको आप टारगेट वैल्यू बोल सकते हैं, इस केस में टारगेट है 2 लाख का, हमें 2 लाख चाहिए, कब आर पुट करें कि हमें 2 लाख मिले। तो अगर हमारा आर बढ़ेगा तो टारगेट वैल्यू कम आएगी। तो इस केस में हमारा टारगेट वैल्यू क्या है, 2,06,000, तो उसको हमें कम करना है, हमने लिख भी दिया कम। तो उसको कम करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो 14% को बढ़ाना पड़ेगा तभी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो 14 को इन्होंने बढ़ा के 15 कर दिया। जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी है। जब भी आर का वैल्यू ज़्यादा होता है तो वो जो है आपका सामने वाला जो वैल्यू है वो कम होता है। इस तरह से ये वाइस वर्सा काम करता है। तो 14 के मतलब हम 15 पुट करेंगे, तो 15 मतलब 15%। इसको हम सॉल्व करेंगे 15/100, तो ये आ जाएगा 0.15। तो वैसे ही 1 + 0.15, तो 1.15 का पावर 1 2 3 4 6। सो कहाँ तक हम पहुंचेंगे, हम लोग अपना जहां तक हमारा फाइनल टारगेट है वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा कहाँ तक है, हमने 1.15 पुट किया कहाँ पे, आर के बदले। तो इस पूरे को हमने सॉल्व किया और इस बार कितना आंसर आया इनको सॉल्व करके, 2,01,000। हमें कितना चाहिए, 2 लाख चाहिए। अभी भी हम थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा, दिस वैल्यू स्लाइटली हाइड है, थोड़ी सी ज्यादा है जो हमारी टारगेट वैल्यू जो कि 2 लाख। हमें चाहिए 2 लाख। जब हमने आर की वैल्यू 15% पुट की तो हमें मिला 2,01,000। सो हमें अब हमें क्या करना है,
सो वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम 15% टू 16%। अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू 15% से बढ़ा के थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, आप देखिए पहले ये 14 था, अब ये 15% हुआ, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो हमें तो उसको थोड़ी सी और करनी है, तो हम एक काम करते हैं, 15 से बढ़ा के 16 कर देते हैं। हमने क्या किया, जो भी आपका आर है यहाँ पे 16% लिखा है, यानी 0.16। इस पूरे को हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो पूरे को सॉल्व करके कितना मिला हमें, 0.16 पूरे को सॉल्व करके हमें मिला 197,272, यानी 16% पे ये वैल्यू आ गई 1,97,272। सिंस दिस वैल्यू इज लेस देन 2 लाख, अब ये 2 लाख से कम हो गया, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आर का वैल्यू है वो 15 और 16% के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही 15% पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, सॉरी, जैसे हम 16% पुट कर रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है, 15% पुट कर रहे हैं, 16% में हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है, 2 लाख का है। जैसे हम 16 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है 1,97,000, और जैसे हम 15 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है 2,01,000। तो जो 2 लाख का टारगेट बीच में है, उसके इस तरफ क्या है 16%, और इस तरफ क्या है 15%। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू जाननी है कि एग्जैक्ट कितना है, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट परसेंट जानने के लिए उन्होंने एक तरीका बताया कि किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस वैल्यू इज लेस देन 2 लाख, वी कैन कंक्लूड दैट आर इज बिटवीन, तो आर 15 से 16% के बीच में। क्यों, क्योंकि जैसे हम 15% पुट कर रहे हैं तो ये 2 लाख से थोड़ी ज़्यादा है, और हम 16% पुट कर रहे हैं तो 1,97,000 आ रहा है। हमें तो चाहिए 2 लाख, यानी हमारा आंसर 15% और 16% के बीच में, वही हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो 2 लाख 15% और 16% के बीच में होगा। अब कितना एग्जैक्ट परसेंट है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू है उसको हम जो है लिखते हैं कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है 15% पे, और नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है 16% पे। तो पहले लिखते हैं 15% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 15% कहाँ पे हमारा, ये 15% पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो वैल्यू सॉल्व हुई है माइनस इन्वेस्टमेंट कितने का किया, इन्वेस्टमेंट कितने का किया हमने, 2 लाख का किया, तो 2,01,601 माइनस 2 लाख, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,601 आ जाएगा। अब हम जो है 16% पे देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, तो 16% पे वैल्यू क्या आई है हमारी, 16% पे आई है वैल्यू 197,272। तो 197,272 में से अपना जो है C0 को माइनस करेंगे, तो 197,272 माइनस 2 लाख, जैसे इसमें से 2 लाख को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसीलिए माइनस के लिए ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो जैसे ही 197,272 माइनस 2 लाख आप करेंगे, सो आपको आंसर मिलेगा कितने का, माइनस का 2,728। तो अब हमें करना क्या, हमें दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यूज हमारी आई है 15% पे, जो भी हमारी वैल्यू आई है माइनस C0, मतलब कितने का मैं इन्वेस्ट किया था, तो इन्वेस्ट किया था 2 लाख का। ऐसे ही 197,272 माइनस 2 लाख का इन्वेस्ट किया था, तो इस बार कितना आ जाएगा माइनस 2,728। 15% पे ये आ गया और 16% पे ये आ गया। फाइंड द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। जो भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब प्लस माइनस नहीं लेना, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू इसको हमें ऐड करना है। सो 1,601 प्लस 2,728, दोनों को ऐड किया तो कितना मिला 4,329। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जानना है कि एग्जैक्टली कौन सा डिस्काउंट रेट है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1,601 जो कि 15% में, तो इसको हम ऐड इससे डिवाइड कर देंगे, तो 1,601 डिवाइडेड बाई 4,329, तो ये आ जाएगा 0.37। तो हमने कहाँ से लिया था, 15 से लिया था, तो आंसर हो जाएगा 15 प्लस। पर हम इसमें प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं कर रहे, सिंपल सा रीजन है कि आंसर होना चाहिए हमारा 15 टू 16 के बीच में। तो जो भी आंसर होगा 15 प्लस ही होगा कुछ, ठीक है। तो 15 प्लस क्या वैल्यू होगी, जो भी हमारी वैल्यू आई है, हम 15% वाला ले रहे हैं, तो 15% है 1,601 डिवाइडेड बाय, मतलब ये 1,601 15% का जो है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू। बस सिंपल सा आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, 15% पे क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 15% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्लस जो भी आपका नेक्स्ट नंबर है 16% पे नेट प्रेजेंट। बस ये वाला डिस्काउंट फैक्टर आपको याद करना है। तो आप क्या करेंगे कि दोनों में से जनरली आप छोटे वाले से ट्राई कीजिए। आपके पास एक और भी तरीका है, बड़े में से भी इसको माइनस करके कर सकते हो, उस ट्रिक को आप छोड़ दीजिए। आप सिंपल से ट्रिक याद रखिए कि आपका आंसर है 15 से 16% के बीच में, ये आंसर है। तो आपको क्या करना है कि 15% वाले को जो नेट प्रेजेंट वैल्यू उसको लिखना है, डिवाइडेड बाय 15% का नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस 16% का नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये किसमें 15% में आपका ऐड हो जाएगा, तो वो आपका फाइनल आर का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया। 15% में नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है, देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब 15% पे वैल्यू आई कितनी थी, 15% पे हमारी वैल्यू आई थी 201,601। अब हमें उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे 201,601 में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे 2 लाख को माइनस करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे भी वही किया, देखिए 15% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू को लिखा, 16% पे लिखा, ठीक है। फिर ये दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, इसको हमने इस फॉर्मूले पे लगा दिया। 15% पे वैल्यू कितनी है 1,601, और 15% का वही 1,601 प्लस 16% पे कितना नेट प्रेजेंट वैल्यू
2728 और ये 16, बस यही वैल्यू हमने पुट की है। 1601 डिवाइडेड बाई 1601 प्लस 2728, इन दोनों को ऐड करके इसमें से इसको डिवाइड कर देना, तो कितना मिलेगा हमें 0.37। 15% तो था ही, 15 प्लस 0.37 ये कितना हो जाएगा 15.37। तो यही हमारा इसमें आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। आपको रेंज पता लग जाएगी ना कि कौन सी रेंज है, तो रेंज पता करना तो ईजी है। 15 आपको चाहिए कि हमारा टारगेट है 2 लाख, हमें 2 लाख का टारगेट चाहिए, तो 15 पुट कर रहे हैं तो 2 लाख से कम पड़ रहा है, 16 पुट कर रहे हैं तो 2 लाख से ज़्यादा पड़ रहा है, सॉरी 15 में 2 लाख से ज़्यादा पड़ रहा है और 16 में 2 लाख से कम पड़ रहा है, तो यानी 15 और 16 के बीच में हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों जो है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 15% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आई है उसमें से जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 2 लाख उसको माइनस कर देंगे, ऐसे 16% में जो वैल्यू आई है उसमें से जो हमारा इन्वेस्टमेंट उसको माइनस कर देंगे, तो हमें दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 15% में जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय 15% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस 16% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, और अपना जो 15% का टारगेट है उसमें इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वही हमारा फंड इसमें आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो है आपका कैलकुलेट किया जाता है। देखिए एग्जाम में आपका गिवन होगा आर, तो आपको ये सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस रहता है। मान लीजिए अगर एग्जाम में आपको जो है कई बार नन ऑफ दिस भी होता है ना, 12 14 15 और एक लिखा नन ऑफ दिस, तो पहले आप 12 वाला ट्राई कर लीजिए, 2 लगा रहा है तो ठीक है, फिर 14 वाला ट्राई कर लीजिए, फिर 15 वाला ट्राई कर लीजिए, कुछ भी नहीं आ रहा तो नन ऑफ दिस पे आप टिक लगा दीजिए। ठीक है, यही है, डेफिनेटली आर की वैल्यू वही होनी चाहिए। अब आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ट्राई करना है कि हमारा आंसर ठीक है, इतना सारा हमने कैलकुलेट किया, तो आप क्या करेंगे 15.37 को इस्तेमाल करेंगे, आर के बदला क्या पुट करेंगे 15.37, और जैसे आप इस वाले को सॉल्व करेंगे तो आपको 2 लाख मिल जाएगा, यानी आर की वैल्यू जो भी हमने कैलकुलेट की है उस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है अपने फॉर्मूले में, और उससे हमें 2 लाख मिलना चाहिए। तो यहाँ तो हमने सॉल्व किया, इतनी मेहनत की है, पर क्वेश्चन एग्जाम में कोई मेहनत नहीं करनी, ये बुक में दिया तो मैंने आपको बता दिया, पर एग्जाम में आपको इसको लेकर टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। ये फॉर्मूला आप याद करके जाएंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, 2 लाख आपको मिलना चाहिए, आर की जो 4 ऑप्शन दिया उसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वही आपका आंसर है। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बट अगर आपको जानना है मेथड क्या है तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि किस तरीके से मेथड काम करता है। आपको इसमें हिट और ट्रायल के अलावा, ट्रायल और एरर के अलावा कोई आपके पास कोई दूसरा मेथड नहीं, यही वाला मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू पहले आपको कोई तुक्का मारना है, 12 14 कुछ भी नंबर सोच लीजिए, जैसे इसमें पहले 14 सोचा हुआ है तो 14 से एक वैल्यू आई 2,06,000, ये तो ज़्यादा बड़ी आ गई, हमें तो 2 लाख चाहिए था, फिर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ता जाता है आंसर वैसे वैसे कम होता जाता है, तो 14 के बदले 15 कर दिया, फिर 2 लाख 1,000 आ गई, थोड़ा सा और कम करते 16 कर देते, 16 में 1,97,000 आ गई। तो हमें ऐसी वैल्यू छांटनी है जो हमारा जो टारगेट है उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जब हम 15 पुट करें तो 2,01,000 आ रहा है, जब हम 16 पुट करें तो 1,97,000 आ रहा है, तो 2 लाख इसके बीच का, यानी हमारा आंसर जो है 15 से 16 के बीच में, यही हमारा टारगेट है 15 से 16 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, 15 में नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और 16 में नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जो भी हमारा आंसर आया उसमें से जितना हमने इन्वेस्ट किया C0 उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने 2,01,601 है इसमें से 2 लाख माइनस किया तो ये आ जाएगा 1,601। ऐसे यहाँ पे 197,272 में से माइनस करेंगे 2 लाख, ये आ जाएगा -2,728। तो इसके प्लस माइनस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस इसकी वैल्यूज उठानी है। 15% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू है 1,601, 16 पे यह है आंसर क्या है 15% प्लस इसमें से 15% पे क्या था 1,601, 1,601 डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर दीजिए, बस उसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। मैंने आपको फिर भी एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन में एग्जाम में आपको परेशान नहीं होना, ये फिर भी मैंने आपको बता दिया, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे उसको आप टिक लगाइए, आर की कौन सी वैल्यू है जिससे आपको आंसर 2 लाख मिल जाएगा, वही आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसमें हो जाएगा। आई होप आपका ये 9 एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 9 क्लियर हुआ होगा। इसमें हमें पहले क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर n, फिर आर का पावर 2 3 4। C1 क्या है, जो भी हमें कैश फ्लो मिल रही, पहले साल कैश फ्लो, दूसरे साल, तीसरे और चौथे साल। C0 क्या, हमने कितना इन्वेस्ट किया, तो 0 साल में हमने 2 लाख का इन्वेस्ट किया, ये जो ब्रैकेट है आपको माइनस साइन को इंडिकेट कर रहा है। अब हम सारी की सारी आर की वैल्यूज को इसमें सारी की सारी कैश फ्लो को पुट करना शुरू करते हैं। पहले था 60,000, दूसरा साल है 60, तीसरा साल 80 और चौथे साल 90। पुट कर दिया माइनस C0, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया 2 लाख का, तो C0 के बदले हम 2 लाख पुट कर देंगे। 1 प्लस आर का पावर 1 पहले साल के लिए, 1 प्लस आर का पावर 2 दूसरे साल के लिए, आर का पावर 3 और 4, और आपका जो ये माइनस C0 था, C0 मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया था 2 लाख, ये जो माइनस का 2 लाख है इधर आ जाएगा, जीरो के साथ ऐड होकर प्लस 2 लाख आ जाएगा, और आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन बन जाएगी। इसी इक्वेशन से आपको क्या करना है, ये जो आर है, जो आपको 4 ऑप्शन से आर की वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। मान लीजिए 10 12 14 16 के, पहले 10 पुट कीजिए, देखिए 2 लाख आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करके, फिर 12 फिर 14 फिर 16, चारों में से कोई भी एक ऑप्शन है जिसकी वजह से आपको 2 लाख यानी ये मिलेगा। ठीक है, जो ऑप्शन मिलेगा वही आपका आंसर है। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, बट फिर भी अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आर का वैल्यू क्या है तो आपको हिट और ट्रायल
ट्रायल और एरर के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे, कोई तुक्का मार लेंगे, 10, 12, 14 कुछ भी परसेंट। हमने मान लीजिए 14% मान लिया, तो हमें मिला आंसर कितना, 2,06,000। हमें क्या चाहिए, 2 लाख। हमें कम चाहिए, ज़्यादा आ गया, क्योंकि हमें कम करना है तो इसलिए हम आर को बढ़ाते जाएंगे। तो 14 से अगला हमने 15 कर दिया, फिर 2,01,000, हमने 16 भी किया, फिर उसमें आया 1,97,000। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि एक उससे ज़्यादा हो, एक उससे कम हो। मतलब 15% में उससे कम, उससे ज़्यादा, और 16% में उससे कम। तो हमारा रेंज क्या आ गया, 15 से 16% हमारा रेंज आ गया। एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो हमें 15 और 16 दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। 15% में आ रहा है 1601, और 16 में आ रहा है 2728। तो हम क्या करेंगे, 15 प्लस 15 में कितना, 1601 डिवाइडेड बाई 1601 प्लस 2728, इनको ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे, वही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि 15.37 आपका हो गया। ठीक है, सिंपल सा है। 15% में नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 15% प्लस 16%, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 15% प्लस जो भी हमारा डिवाइड करके आंसर आएगा उतना परसेंट, क्योंकि 15 और 16 के बीच में, बट वो कितना है वो हमें फ्रैक्शनल नंबर जानना है, 15.2, 15.4। तो उसी फ्रैक्शन नंबर के लिए ये वाला फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है। ठीक है, 15 नहीं है, 15 में तो थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आ रहा है। क्या वो 15 है, नहीं। 15 में 201,601, 2,01,000 है, हमें 2 लाख चाहिए, तो उसके लिए हमें 15 प्लस कुछ करना पड़ेगा। प्लस क्या, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला, 15% डिवाइडेड बाय 15 प्लस 16% का नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे, यही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। ये पार्ट आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 10 को हम अगले वाले पार्ट में करेंगे डिस्कस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।